जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के वीलॉग में नाज़रीन बड़ी अहम जो है वो मालूमात आपसे शेयर करनी है और इन मालूमात का जो ताल्लुक़ है वो अकाउंटेबिलिटी के सिस्टम के साथ है और अदालतों में जो इंसाफ का प्रोसेस है उसके साथ जो है वो वाबस्ता है। और ये जो आज मिसाल आपके सामने मैं शेयर करने जा रहा हूँ इस वीलॉग में, ये इसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से भी नहीं है, लेकिन ये मिसाल मैं आपके सामने क्यों रखना चाह रहा हूँ, इसकी क्या वजह है, ये मैं आपको वीलॉग के अख्ताम पे बताऊँगा। पहले मैं आपको बताऊँ कि आज आपसे क्या मालूमात शेयर करनी है। जनाब, हिंदुजा ग्रुप ये जो है वो एक इंडियन बॉर्न स्विस नेशनल हैं और प्रकाश हिंदुजा ये अब मौजूदा इस ग्रुप के जो हैं वो सरबराह हैं। और ये यूरोप में इतना बड़ा ग्रुप है कि इसकी जो नेट वर्थ है 2024 के मुताबिक ये जो हैं वो 37 अरब डॉलर के मालिक हैं। ये जो हिंदुजा ग्रुप है 37 अरब डॉलर का मालिक है। और फोर्ब्स मैगज़ीन जो कि दुनिया के अमीर तरीन लोगों के नेटवर्थ के मुतल्लिक जो है वो डाटा वगैरह शेयर करता रहता है मैगज़ीन, तो उसके मुताबिक ये 2023 के उनके फिगर्स हैं। ये जो हिंदुजा ग्रुप है ये भारत का 7वां जो है अमीर तरीन ख़ानदान और दुनिया का 146वां अमीर तरीन अरबपति ख़ानदान है ये हिंदुजा ग्रुप। और इनके ऑयल में, गैस में, बैंकिंग में, केबल टेलीविज़न, फिर ट्रक्स और इस तरह के दीगर बिजनेसेस जो हैं ये पूरी दुनिया में इनके फैले हुए हैं। और अभी चंद दिन पहले इस ख़ानदान के 4 लोगों पे, प्रकाश हिंदुजा, उनकी जो बीवी हैं कमाल हिंदुजा, फिर उनके जो बेटे हैं अजय हिंदुजा और फिर उनकी जो बहू हैं नम्रता हिंदुजा, ये 4 लोगों को एक स्विस अदालत ने जिनेवा में इनको सज़ा दी है। 4-4 साल से लेकर 4.5 साल तक इनको जेल में बंद करने की सज़ा दी गई है। और सज़ा किन जो है वो इल्ज़ामात की बुनियाद पे जब वो साबित हुए तो दी गई है। जनाब, वो इल्ज़ामात थे डोमेस्टिक वर्कर की एक्सप्लॉयटेशन के हवाले से। और ये इतना बड़ा सिग्निफिकेंट केस है हमारे जैसे मुल्कों के लिए, हमारे जैसे स्टूडेंट्स के लिए, या जो ओवरऑल जब हम लॉ की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, कानून पे अमलदारी की बात करते हैं, अदालतों की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं, तो उस हवाले से ये बड़ा एक केस स्टडी है कि मुआशरे कैसे कायम रहते हैं, मुआशरे कैसे आगे बढ़ते हैं। जो अब दुनिया का अमीर तरीन ख़ानदान था ये, इन्होंने किया क्या? इन पे इल्ज़ाम एक ये था जहाँ पे टैक्स चोरी का इन पे इल्ज़ाम था, उसके साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इल्ज़ाम था, फिर डोमेस्टिक वर्कर की एक्सप्लॉयटेशन का इल्ज़ाम था। इंसानी स्मगलिंग जो है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वो इस्टेब्लिश नहीं हुई कोर्ट में, लेकिन जो डोमेस्टिक वर्कर्स की एक्सप्लॉयटेशन है वो इस्टेब्लिश हुई, वो साबित हुई और उसी के नतीजे में इनको ये सजाएं भी दी गई हैं। ये करते क्या थे कि इंडिया से सस्ती लेबर लेके आते थे यूरोप और दीगर ममालिक में जहाँ पे इनके कारोबार हैं, और इनको पासपोर्ट वगैरह वो छीन लेते थे, अपनी कस्टडी में ले लेते थे उनसे पासपोर्ट वगैरह। और उसके बाद जनाब इनको जो डोमेस्टिक वर्कर इन्होंने रखे हुए थे वहाँ पे, ज़्यादातर जिनमें ख़वातीन थी, 700 जो हैं वो इंडियन रुपए उनको ये देते थे पर आवर, या जिसको वो कह रहे हैं कि 7 यूरो फी घंटा के हिसाब से इनको मजदूरी दी जाती थी और दिन में 18-18 घंटे इनसे काम लिया जाता था। फिर ये भी बताया गया है कि स्विट्ज़रलैंड में जो पर आवर मजदूरी है, लेबर है, क्योंकि आपको पता है यूरोप, अमेरिका, कनाडा, इस तरह के ममालिक में पर आवर जो है वो आपको लेबर या मजदूरी आपको जो है वो या मुआवजा आपको दिया जाता है। तो जो
स्विट्जरलैंड में इस वक्त पर आवर जो है वो मुआवजा है वो 28 यूरो है, जबकि ये ख़ानदान जो है, जो कि दुनिया का एक अमीर तरीन ख़ानदान था, ये 7 यूरोज़ फ़ी घंटा के हिसाब से उनको मुआवजा दे रहा था, और वो भी पाउंड में या यूरोज़ में नहीं, इंडियन रुपीज़ में उनको मुआवजा जो है वो दिया जा रहा था। तो जब ये सारा कुछ अदालत में गया, वहाँ पे केस चला जिनेवा में, तो वो केस जो है जब ये चल रहा था तो इस ख़ानदान ने क्या किया कि अपने डोमेस्टिक वर्कर के साथ इन्होंने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की, उनको मुआवजा दिया, जो भी उनके पैसे बनते थे वो उस हिसाब से सारा उनको दिया, अदा किया। लेकिन उसके बावजूद भी जो क्रिमिनल एक्ट है इनका वो ख़त्म नहीं हुआ, उस पर बाकायदा कार्रवाई हुई, प्रोसीडिंग हुई, शवाहिद आए, केस चला, और उसके बाद फिर अदालत ने इनको सज़ाएं दी। 4 साल से लेकर 4.5 साल तक इस ख़ानदान के 4 लोगों को सज़ा दी गई। और ये अरबपति ख़ानदान, अब अंदाज़ा करें कि मल्टी बिलियन डॉलर के असासे हैं इस ख़ानदान के पास, लेकिन 2 नंबरी करने से बाज नहीं आया। ये डोमेस्टिक वर्कर्स जो हैं उनके हकूक़ इन्होंने छीने, उन पर डाका मारा। जहाँ पे मजदूरी, जैसे मैं बता रहा था कि मुआवजा फ़ी घंटे के हिसाब से 28 यूरो बनता था, इन्होंने 7 यूरो उनको दिए, और तकरीबन 20-21 यूरोज़ फ़ी घंटा के हिसाब से उनका मुआवजा ये खाते रहे, एक्सप्लॉइट करते रहे उनको। फिर पासपोर्ट भी अपने पास इन्होंने रखे ताकि किसी और जगह मूव ना कर जाएं। तो जब अदालतें आज़ाद हों, जब अदालतें बग़ैर किसी खौफ के, बग़ैर किसी रुतबे के, बग़ैर किसी स्टेटस के मुल्ज़िमों के ख़िलाफ़ इस तरीके से कार्रवाई करेंगी, इंसाफ फराहम करेंगी शहरियों को, तो फिर वो मुआशरे जो हैं वो कैसे तरक्की नहीं करेंगे, वो कैसे आगे नहीं बढ़ेंगे। उन मुआशरों में जब इंसाफ का ये आलम होगा तो फिर क्यों नहीं उस मुआशरे ने आगे बढ़ना। यही अलमिया है हमारा कि जहाँ पे एक छोटा मोटा चोर जो है 500-700 हज़ार चोरी करने वाला, 2-4 हज़ार चोरी करने वाला, या कोई और छोटा मोटा क्राइम करने वाला, वो तो जेल की काल कुटुड़ियों में गल सड़ जाता है, उसका जो है वो कोई पुरसाने हाल नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ जो इस मुल्क में अरबों रुपए के टीके लगाते हैं, अरबों रुपए की लूटमार करते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। उन पे कभी कानून का हाथ उनकी गिरेबान तक नहीं जाता। वो या जर्नैलों से डील कर लेते हैं या जजों के साथ मामला तय कर लेते हैं। तो फिर जाहिर है ये जेलें जो हैं ये आम छोटे मोटे चोरों से ही बरी हो नहीं है, जाहिर है। तो ये जो बदकिस्मत वाक़या हुआ, दिलखराश वाक़या हुआ, अफसोसनाक वाक़या जो सवात में हुआ, और जो इस तरह के वाक़यात पहले भी पाकिस्तान में कई दफ़ा रिपोर्ट हुए हैं, हर चंद महीने बाद ऐसा वाक़या जो है वो हो जाता है जहाँ पे जो मॉब जस्टिस है वो खास करके तौहीन मज़हब के इल्ज़ामात को लेके इतना इश्तियाल में आता है कि बंदा पकड़ के उसको मार देते हैं, बाहर में जला भी देते हैं, तो कोई पूछता नहीं उनको। ये मॉब जस्टिस जो है ये क्यों पाकिस्तान जैसे मुआशरों में प्रिवेल कर रहा है, उसकी एक बुनियादी वजह ये भी है, यहाँ पे बाकी फैक्टर हैं जो मैंने पिछले व्लॉग में भी मेंशन किए हैं। उसमें एक फैक्टर ये भी है कि जिस मुआशरे में इंसाफ के निज़ाम से लोगों का एतमाद उठ जाता है, वहाँ फिर मॉब जस्टिस ही होता है। जब लोगों को पता है कि किसी मामले में साल साल कोई फैसला ही नहीं होना, तो वहाँ पे फिर मॉब जस्टिस ही होगा। अगर पाकिस्तान में लोगों को पुलिस पे एतमाद हो, लोगों को FIA पे एतमाद हो, लोगों को बाकी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन पे एतमाद हो कि ये मेरिट पे तफ्तीश करेंगे, हकायक की बुनियाद पे एक केस बनाएंगे और फिर उसको अदालत जो है वो आइन और कानून के मुताबिक जो है वो फैसला करेगी, तमाम पार्टियों को जो है वो सुनेगी शवाहिद की रोशनी में, और आइन और कानून के मुताबिक इनको सज़ा और जज़ा का जो अमल है वो पूरा होगा, तो फिर मुझे बताएं कि फिर मॉब जस्टिस ज़ाहिर नहीं होगा पाकिस्तान में। और जिन मुआशरों में ये कानून की अमलदारी है, अदालतें आज़ादाना फ़ैसले कर रही हैं, जो तफ्तीश करने वाले अदारे हैं, तहकीकात करने वाले अदारे हैं,
प्रोसिक्यूशन के जो अदारे हैं वो अपना काम ठीक ईमानदारी से अगर कर रहे हैं तो फिर उसमें कानून जो है वो फिर प्रकाश हिंदुजा जैसे ख़ानदान को नहीं देखता कि जनाब इनकी नेटवर्थ जो है वो 40 अरब डॉलर के करीब है, ये भारत का जनाब 7वां बड़ा अमीर तरीन ख़ानदान है, ये दुनिया का 140 के करीब बड़ा ख़ानदान है, अरबपति ख़ानदान है। तो जनाब फिर इसको क्या कहना है हमने, क्योंकि ये इतना अमीर ख़ानदान है तो फिर कोई मसला नहीं है। लेकिन जब कानून स्टेटस को, आपके रुतबे को, आपकी दौलत को, आपकी शोहरत को नहीं देखता तो फिर इस तरह के ख़ानदान को भी डोमेस्टिक एक्सप्लॉयटेशन के केसेस में भी जो है वो सज़ा मिलती है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में देखें 70% के करीब हमारी आबादी देहात में रहती है। मैं खुद एक गुजरांवाला के एक गाँव से हूँ, मुझे नहीं पता वहाँ पे जो हमारे काश्तकार भाई हैं इन्होंने जो वहाँ पे मुलाजिम रखते हैं ये अपना चारे वगैरह के लिए, जानवरों को डालने के लिए, या खेती बाड़ी में जो काम लेते हैं जिन मज़दूरों से, उनसे उनको कितना मुआवजा देते हैं महीने का? चंद हज़ार रुपये। किसी भी गांव में आप चले जाएं, जाके ज़रा पता कर लें वहाँ पे चौधरी साहब ने या नंबरदार साहब ने ज़रा मुलाजिम जो है वो कितने जो है वो 1000 रुपये महीने पे रखा हुआ है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो डोमेस्टिक वायलेंस जो है, या डोमेस्टिक वायलेंस नहीं बल्कि डोमेस्टिक जो एक्सप्लॉयटेशन है वो हमारे मुआशरों में भी पीक पे है, कोई पूछने वाला नहीं है। इस पहलू पे तो कभी भी हमारा जो है वो ना कभी फोकस हुआ है, ना हमने कभी गौर किया है। और उसमें बहुत से हमारे जो क्रिश्चियन भाई हैं उनको डोमेस्टिक वर्कर के तौर पर रखा हुआ है हमने, खेती बाड़ी के काम लेने के लिए, जानवरों को चारा वगैरह डालने के लिए। और ज़रा पता तो करें उनको महीना देते कितना है हम। तो ये स्विट्ज़रलैंड हो, यूरोप का कोई मुल्क हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, या दीगर कोई भी तरक्की याफ्ता मुल्क, इन लोगों, ये लोग यहाँ तक ऐसे ही नहीं पहुँचे। उसकी बुनियादी वजह जो है, जो सबसे बड़ी वजह है, वो वहाँ का निज़ाम इंसाफ है कि जहाँ पे स्टेटस, वहाँ पे आपके जो माली हैसियत है, आपकी जो सोशल आपकी हैसियत है, आपकी समाजी क्या हैसियत है, उसको देखे बगैर आइन और कानून के मुताबिक जो है इंसाफ वहाँ पे किया जाता है। और उसी के नतीजे में प्रकाश हिंदुजा जैसे ख़ानदान को भी 4-4 साढ़े 4 साल जो है वो सज़ा अदालतें देती हैं। ये है बुनियादी तौर पर डिफरेंस हमारे मुआशरे की और इन तरक्की याफ्ता मुआशरों की। अगले वीलॉग तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।